हेलो एंड वेलकम टू इमोशंस अनलीस्ड। मैं राहुल आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेगा कि 4 इंची 1 HP का सबमर्सिबल पंप का फिटिंग कैसे करता है और क्या क्या चीज़ हमको रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो आप देख सकता है कि ये हमारा 4 इंची 1 HP का सबमर्सिबल पंप है जो कि टेक्समो का है। तो ये आप देखिए, इसका स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे अच्छे से देख सकता है। इस पंप का जो स्पीड है वो स्पीड है 2850 RPM, यानी RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। और इसमें करंट आपका मिलना चाहिए 7.7 एम्पियर का करंट होगा यहाँ पर। और ये आपका पंप है सिंगल फेस का पंप है। और इसमें वोल्टेज आपका 220 वोल्टेज होगा। और इसमें इस पंप का जैसे आप किलोवाट पर आवर आप देखें तो 1 HP का इसका कैपेसिटी है। और ये हमारा इतना स्पेसिफिकेशन है, यानी कि मोटा मोटी अगर हम देखें सो वी हैव 1 HP ऑफ पावर ऑफ दिस सबमर्सिबल पंप सेट एंड करंट इसमें 7 एम्पियर का है और वोल्टेज इसका 220 वोल्ट का है। और ये सिंगल फेज करंट है 50 हर्ट्ज का। तो आप इसका समझ सकते हैं कि क्या है। अगर हम इसका बात करें डिस्चार्ज रेंज, मतलब कि कितना पानी अगर हमको मिलेगा, तो लगभग ये 1.5 से 6.5 मीटर क्यूब पर आवर, यानी कि 1 घंटे में लगभग आपका ये 1.5 मीटर क्यूब से लेकर या 6.5 मीटर क्यूब तक आपको पानी डिस्चार्ज होगा। तो ये हमारा है, ये एक्वा सब इंजीनियरिंग यूनिट का पंप है जो कि ये आपका कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में इसका इंडस्ट्री है, यानी कि साउथ इंडिया में कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु में ये एक्वा सब का है और ये ब्रांड है टेक्समो का, जो कि आप देख सकते हैं कि ये सिंगल फेज पंप है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज का मोटर है ये। तो देखिए ये हमारा हमको एक्चुअली में, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोगों ने मतलब मोटा मोटी 12 इंच का ड्रिलिंग किया था। 12 इंच का ड्रिलिंग करके 12 इंच का कटिंग करके हम लोगों ने 6 इंची का PVC का फिल्टर और पाइप, PVC का पाइप हम लोगों ने बिठाया था। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। और फिर उसके बाद हम लोग उस PVC का पाइप का इंस्टॉलेशन तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने कंप्रेशर मशीन का इस्तेमाल करके, आपको मैं दिखाता हूँ कि थोड़ा कंप्रेशर मशीन की क्या है। कंप्रेशर मशीन का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। ये हमारा कंप्रेसर मशीन है। ये कंप्रेसर मशीन का इस्तेमाल करके अगर देखें तो ये हमारा जैसे कंप्रेसर मशीन है। ये कंप्रेसर मशीन का हम लोगों ने इस्तेमाल करके जो भी 12 इंची का ड्रिलिंग किया था, और वो 12 इंची का ड्रिलिंग करके 6 इंची का जो भी पंप था उसमें से हम लोगों ने जितना भी पानी था वो निकाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो मेरा बोरिंग किया हुआ है। वो बोरिंग करने के बाद वो देखिए, बोरिंग में आप देख सकता है कि 6 इंची का आपको ब्लू कलर का पाइप दिखाई दे रहा होगा, जो कि ओरीप्लास्ट का पाइप है। उस ओरीप्लास्ट में आप देखिए तो उसमें सफ़ेद कलर का आपको एक पाइप दिखाई दे रहा है। वो पाइप का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। यानी कि आपको मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। थोड़ा इधर पानी बरस रहा है इसीलिए, लेकिन इधर देखिए, ये आपका जो है ये जो लेंथ है, ये इसका डायमीटर 6 इंचेस का पाइप है। और ये 6 इंचेस का PVC का पाइप है ओरीप्लास्ट का। इस ओरीप्लास्ट का पाइप हमारा ज़मीन से, यानी कि यहाँ से लेकर ये ज़मीन के बॉटम सरफेस में 120 फीट हम लोगों ने इसका बोरिंग किया, यानी कि ड्रिलिंग किया, कटिंग किया। और ये कॉलम पाइप इसको बोलते हैं। ये कॉलम पाइप का ब्रेथ, कॉलम पाइप का जो साइज है 1/4, यानी कि 1.25 इंची का है। 1/4 इंचेस का ये पाइप है। और ये जो पाइप का कनेक्शन गया है, ये पाइप का कनेक्शन हमारा गया है हमारा
ये हमारा कंप्रेसर मशीन में गया है, जो कि मतलब बोरिंग करने के बाद जो पाइप का इंस्टॉलेशन किया था, वो पाइप का इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर भी पाइप में बहुत सारा मडी वाटर रह जाता है, गंदा पानी रह जाता है। उस गंदे पानी को हम लोग इस कंप्रेसर मशीन से निकालता है। ये कंप्रेसर मशीन का जैसे ये है, इसमें अगर 100 से 150 के बीच में इसका एयर प्रेशर होता है, तब वो एयर प्रेशर से लॉन्च करके अंदर से पानी उसका निकालना चालू करता है। तो ये चीज़ हमारा ऐसा काम करके होता है। ये है हमारा कंप्रेसर मशीन। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज पे है। कंप्रेसर मशीन का तो हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है। अभी हमारा जो भी होगा वो अभी हमारा पंप का काम होगा। पंप से हम लोग जो भी है इसका पंप का फिटिंग वगैरह करेगा और देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए अभी हम दिखाते हैं कि ये जैसे ये हमारा 4 इंच का पंप है। इसमें हमारा ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम खोलकर इसमें हम लोग ठंडा पानी डालता है। लगभग आधा लीटर से 1 लीटर पानी हमको कोल्ड वाटर इसमें डालना होगा, जिससे कि ये जब पंप चलता है, जब ये पंप चलेगा तो इस पंप में जो हीट जनरेट होगा, गर्मी जनरेट होगा, ये वाटर कूलिंग कर देता है। वाटर कूलिंग करने का मतलब है कि ये पानी होने से पंप को वाटर कूलिंग देगा, तो पंप में जो भी हीटनेस जनरेट हो रहा है वो हीटनेस थोड़ा कम हो जाएगा और ये पंप हमारा सेफ एंड साउंड काम कर सकेगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसमें असेंबली में क्या क्या काम आएगा। तो ये तो हमारा पंप है। पंप के साथ ये इसका वायर, ये इसका टेक्समो का इसके साथ पंप आता है और इसमें इसका ऑलरेडी कुछ लगभग आप पकड़ लीजिए कि 2 फीट तक इसका वायरिंग ऑलरेडी पंप के साथ दिया रहता है। इस पंप का फिर हम लोग एक्स्ट्रा वायर ज्वाइंट करने के लिए, जैसा कि देखिए ये हम लोगों ने इस वायर को ज्वाइंट किया है। ये जो ब्लू कलर का वायर आ रहा है, इसमें से 3 तार निकलता है, जिसमें और इसी तरीके से ये जो ब्लैक कलर का तार है, ये तार हम लोगों ने ऑलरेडी खरीदा है, जिससे कि इसको कनेक्शन देकर हम इसी पंप को नीचे गिरा सकेगा, यानी कि बॉटम सरफेस से, ज़मीन के बॉटम सरफेस से लगभग 120 फीट तक इसको नीचे गिराएगा। अभी फिर इसको मैंने कनेक्शन दे दिया। इसमें 3 तार था, इस ब्लू तार में से इसको मैंने काटा और अंदर 3 तार लेकर इसको मैंने कनेक्शन दे दिया है। फिर इसके बाद उसके ऊपर मैंने टेप मार दिया है, जिससे कि ये सेफ एंड साउंड हो सके, पानी में इसका करोजन ना लगे, यानी कि आप ये पानी में सेफ एंड साउंड काम कर सके। तो अभी आप ये देखिए, ये पंप हो गया। इसके ऊपर हम लोग एक दूसरा पंप माउंटिंग करेगा, जो कि ये है। ये आप देख सकता है कि ये पंप है टेक्समो का। ये इस पंप को फिर हम लोग इसके ऊपर माउंटिंग करता है, जो कि ये मैन्युफैक्चर्ड है बाय एक्वासब इंजीनियरिंग कोयम्बटूर, विच इज़ प्रेजेंट इन द तमिलनाडु स्टेट। सो ये जो इसकी माउंटिंग होगी, ये लगभग हमारा इसके ऊपर ऐसे हम लोग माउंटिंग करता है। आप देख सकता है कि ये ऐसे माउंटिंग होगा, लेकिन इसको माउंटिंग करने से पहले हमको ये जो रेड कलर का कैप है, इसको हमको हटा देना पड़ेगा और रेड कलर का कैप हटाकर फिर हमको इसको ऊपर से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि माउंट करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। यस, और ये जो तार है, इसको ऐसे वर्टिकली पैरेलली ये ऊपर की तरफ जाएगा। और अभी मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें और क्या क्या काम करता है। तो आप ये तो समझ गए हैं कि आप ये इसका पंप का इंस्टॉलेशन है, पंप में क्या क्या मटेरियल है। और ये हमारा है, अगर आप देखें तो ये है सेफ्टी वायर केबल। ये सेफ्टी वायर केबल हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पंप को नीचे बॉटम सरफेस में गिराते समय रस्सी का भी इस्तेमाल करता है, जिससे कि इन केस बाद में अगर कुछ पंप में प्रॉब्लम आता है तो हम उसको बॉटम सरफेस से ऊपर की तरफ खींच सकें फॉर द मेंटेनेंस पर्पज। तो ये आप देखिए कि ये हमारा कुछ यू क्लैंप टाइप का है, इसको हम लोग ज्वाइंट कर देगा। इस वायरिंग को जब हम इसको कनेक्शन देगा, ये सेफ्टी वायर है, इसका काम कुछ नहीं है, बस इसका काम यही है कि इसको, इस सेफ्टी वायर का इस्तेमाल करके इस पंप को हम लोग बांध कर जमीन से नीचे गिरा देता है। नियर बाय फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसी से हम लोग वापस घींच सकता है। और ये है हमारा वायरिंग,
जो ये वायरिंग लगभग, ये पूरा वायरिंग का जो बंडल दिख रहा है ये लगभग 120 फीट नीचे तक जा सकता है, जमीन से नीचे तक। इसका मैंने ऑलरेडी अभी तक इसका कनेक्शन कर दिया है, बाकी का कनेक्शन आगे होगा, इन प्रोग्रेस है काम। अभी इसके बाद हम आपको एक चीज और दिखाना चाहता है, ये है हमारा, अभी आपको एक और, ये आपको बोलता है बोरिंग कैप, जो कि हमारा सबसे ऊपर माउंट होगा। ये है बोरिंग कैप। ये बोरिंग कैप जो मैंने आपको बाहर अभी 6 इंची का पाइप दिखाया है, पीवीसी का पाइप, उसके ऊपर ये माउंट होगा। और ये जो बीच में से ये होल दिखाई दे रहा है, ये 2 होल दिखाई दे रहा है, इसमें से 2 में से कोई एक होल में से हम लोग, एक होल में से आपका जो कि ये ब्लैक कलर का वायर है, ये आपका पास होगा, पास होकर ऊपर आएगा, जो कि कंट्रोल पैनल में कनेक्शन होगा इसका। कंट्रोल पैनल मतलब फ्रॉम वेयर वी कैन ऑपरेट द सबमर्सिबल पंप, मीन्स हम लोग वहां से ऑन और ऑफ कर सकता है। और ये तो ये एक हो गया आपका सेफ्टी वायर का, ऊपर से निकलेगा, और दूसरा से आपका वायरिंग का कनेक्शन ऊपर निकलेगा। और ये इसको हम लोग यहाँ से खोल सकता है, इसको खोल के फिर हम लोग फिक्स कर देता है बाद में। लेकिन यहाँ से हमारा ये जो बीच का डायमीटर है, इससे हमारा 1/4 यानी 1.25 इंची का 1/4 इंचेस का हमारा जो कॉलम पाइप है, जो व्हाइट कलर का पाइप हम लोगों ने बाहर देखा था, वो कॉलम पाइप इससे बाहर निकलेगा, इससे कॉलम पाइप बाहर निकलेगा। और उसके बाद आपको हम दिखाता है कि ये हमारा ये हमारा क्लैंप है, जो कि पकड़ के रखने का काम करेगा, कॉलम पाइप को भी और वायरिंग वगैरह को भी अगर हम चाहें तो दे सकता है। ये कुछ ऐसा लगेगा, आप देख सकते हैं कि ये आपका इस बीच से कॉलम पाइप निकलेगा, यानी कि आप कॉलम पाइप ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा आपका स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर को आप समझ लो अभी फिलहाल के लिए कि कॉलम पाइप है। मैं बाद में आपके लिए असेंबली का जब हम लोग फिक्स करेगा तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें हम लोग यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा कॉलम पाइप है। कॉलम पाइप को हम लोगों ने ऊपर से ऐसे निकाला है, और इसका ये आपका बोरिंग कैप से और इसका क्लैंप से कनेक्शन होकर ऊपर के साइड ये निकल जाएगा। तो ये सेफ एंड साउंड है। कुछ लोग ये क्लैंप को 2-2 क्लैंप भी इस्तेमाल करता है, सो दे कैन यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, नो इश्यूज। तो ये तो क्लैंप हो गया। और अभी जैसे ये चीज है, अगर हम देखें तो थोड़ा अगर हेल्प लेने के लिए हम बोलें तो थोड़ा इसको इसके ऊपर फिट कीजिए। तो देखिए अभी हम अगर एक जनरल एक देखें तो ये इसको हम ऐसा फिट कर रहा है। ये जस्ट इसका ये देखिएगा ना, एलन की है, होल को मिला के। हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज है इसका ये एलन की है, ये आप दोनों मैच खाना चाहिए। मतलब ये चीज सरफेस जो आपका हाँ देखिए, ये कुछ ऐसा करके हमारा ये पंप फिट हो जाएगा। मतलब बॉटम से अगर हम देखें तो ये ऐसा जाके पंप, हमारा ये पंप ऐसे फिट हो गया। ये 1 HP का पंप है टेक्समो का। अभी इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा वायरिंग है इसको हम लोग ऐसे करके वर्टिकली ऐसे करके इसको हम लोग ज्वाइंट कर देगा। इधर हमारा कनेक्शन हो जाएगा, जिससे कि ये काम हो जाएगा हमारा इसमें। तो देखिए बारी बारी से हम कर रहे हैं। फिलहाल जो इसको लॉक इन किया है, इसको हम जो बोनेट इसका नट है उसको नट इंस्टॉलेशन कर देगा। ये नट इंस्टॉलेशन कर देने के बाद एट द सेम टाइम हमारा आपको मैं दिखाता हूं कि ये खोलिए। ये हमारा हो गया आपका, जैसे अभी आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। ये देखिए, ये हमारा है मोटर स्टार्टर, जो एक्वाटेक्स का मोटर स्टार्टर है। ये मोटर स्टार्ट करने के लिए काम आएगा। तो ये हमारा बाहर आप कहीं पर भी अपने सीढ़ी के बगल में या किसी रूम के बगल में, ओवरऑल ग्राउंड लेवल के ऊपर आप कहीं पर भी सेफ एंड साउंड जगह प्लेस पे आप इसको माउंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम लोग खोलता है
और इधर एट द सेम टाइम हम लोग इसका ये आपका दोनों का कनेक्शन भी देख रहा है। ये प्लास का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा लॉक। हाँ नहीं सर, तो मैं लेके आया हूँ। इस तरफ नहीं, यही एक प्लास है मेरे पास। ये देखिए, ये आपका कुछ, ये हमारा एक्वाटेक का, ये एक्वाटेक्स का ये हमारा पंप है। जैसा कि आप देख सकते हैं ना कि इसका कनेक्शन हम लोग बाद में करेगा। निकालिए इसको तो पन्नी से। ये है मेरा, आप जैसा देख सकते हो कि ये मोटर ऑन करने का ऑप्शन है। ये मोटर ऑन है कि नहीं है, यहाँ से रेड सिग्नल पता चलेगा। अगर ऑन है तो ये रेड सिग्नल देगा, और स्टार्ट करने के लिए हमको ये ग्रीन बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और बंद करने के लिए ये रेड बटन को बंद करना पड़ेगा। और ये आपका MCV का स्विच है। आप डायरेक्टली अगर ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। और यहाँ पे आपका डिजिटल मीटर में आपको दिखाएगा कि कितना एम्पियर और कितना वोल्टेज का करंट आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपको इसमें यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल आप वाटर का कैप, ये आप देख लो, इसका स्पेसिफिकेशन देख लो। ये 1 HP का मोटर है, और इसमें किलोवाट पर आवर यानी कि किलोवाट इसका 0.75 किलोवाट है। और बाकी आप इसको समझ सकते हैं। इसका सीरियल नंबर तो अलग बात है, इसको बाद में हम लोग खोलेगा तो हम देखेंगे कि ये चीज, आप देखो इसको, हम अगर इसको खोलता है तो ये आप ऐसा देखो, ये आपका ये मोटर का कनेक्शन है। ऐसा आपको अंदर में ये स्टार्टर आपको दिखाई देगा। तो आपको जब आप कनेक्शन करोगे तो जैसा कि हम देखा था कि आपका ये जो आपका ब्लैक कलर का जो वायर है, एक साइड से इसका वन एंड तो हम लोगों ने इधर फिक्स कर दिया था, एक एंड तो इधर फिक्स किया था। उसको रखिए उसी में, दीजिए मुझे। तो एक एंड तो एक एंड तो इसको हम लोगों ने इधर फिक्स किया है, दूसरा एंड हम लोगों को इधर से फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि मोटा मोटी ये देखिए, आपका यहाँ पे आपका ये पैनल बोर्ड है, यहाँ से हमको लेकिन वायरिंग का कनेक्शन देखकर हमको ज्वाइन करना रहता है। प्लीज बी केयरफुल वाइल ज्वाइनिंग। यानी कि आप ऐसा समझो कि जैसे इधर आप देखो, ये आपका ब्लू कलर का वायर आया हुआ है, ये येलो कलर का आया है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, येलो रेड कलर का। तो जब आप इस साइड से, इनपुट साइड से, ये तो आउटपुट है आपका, इधर जो आपका पैनल बोर्ड के अंदर है ये आउटपुट है। जब आप इनपुट साइड से कनेक्शन करोगे तो प्लीज आप ख्याल रखना कि ये जो, अगर इधर येलो कलर का कनेक्शन है तो इधर भी येलो कलर का कनेक्शन, इनपुट साइड से, इस साइड से भी येलो कलर का कनेक्शन होना चाहिए। अगर अंदर में आउटपुट में ब्लू कलर का कनेक्शन है तो इधर भी ब्लू कलर का कनेक्शन होना चाहिए। आप अगर कनेक्शन के लिए अगर ज्यादा अच्छे से समझना चाहो तो इसके अंदर ही ये हमारा कनेक्शन ऐसा दिया रहता है। आप थोड़ा इसको ऐसे चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। ये देखिए आपका मोटर का कनेक्शन है, ये पैनल बोर्ड वगैरह, आप इसको अच्छे से कनेक्शन को दे के आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर भी अगर हम इसको अगर यहाँ पे ऐसे चिपका देते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि थोड़ा